दाये सात केंद्र कोणस्थे दुश्चिक्ये लाभगे पिवा भोजनांबर पस्वादि लाभम सौख्यम करोति च भ्रात्रादि सुख संपत्तिम धैर्यम वीर पराक्रमम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 27वें श्लोक में और 28वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा गुरु आपकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं दशानाथ से गिनना शुरू कीजिए। देखिए, हम क्या समझते हैं दशानाथ हो या लग्न हो एक ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। दशानाथ आपका जहां बैठा हो वहां से गिनिए। दशानाथ से यदि वो 6वां घर भी पड़ रहा है, जहां पे दशानाथ से मान लीजिए कि 5वां घर हो रहा है और गिनने पे और वो 6ठा घर है कुंडली का, तो यहाँ पे 6ठा घर नहीं गिना जाएगा, बल्कि कुंडली का जो घर होता है उसका यहाँ पे शून्य वैल्यू हो जाता है। और दशानाथ से यदि केंद्र कोण या त्रिकोण भावों में हो जाता है या फिर दुश्चिक्य भावों में हो जाता है, दुश्चिक्य का मतलब तीसरा, छठा, 8वां और 12वां घर जो होता है उसको दुश्चिक्य भाव कहते हैं। कभी कभी इनमें से तीसरे घर को निकाल दिया जाता है और 6ठा, 8वां, 12वां ही कहा जाता है, परंतु ये सब जो है अशुभ भाव होते हैं और दुश्चिक्य भाव इनको कहा जाता है। ठीक है, दुश्चिक्य भावों के अलावा लाभ भाव में भी यदि बैठा हो तो भोजनांबर पस्वादि लाभम सौख्यम करोति च, यानी भोजन, घर और पशु आदि का लाभ बहुत करवाता है ऐसा गुरु, और अनेकों प्रकार के सुख आपको प्रदान करता है अपनी अंतर्दशा में। ठीक है, भाइयों के सहयोग से भी बहुत सुख मिलता है, लाभ मिलता है और धैर्य और पराक्रम में आपकी वृद्धि करवाता है। यज्ञ आदि धार्मिक कार्य और महान उत्सव आपके घर में ऐसा गुरु करवाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि दशानाथ से भी यदि केंद्र कोण त्रिकोण भावों में 11वें घर में या 10वें घर में 9वें घर में बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा शुभ फल आपको प्रदान करता है। तो ज्योतिष में बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं यहाँ पे तो निश्चित रूप से आपको ज्योतिष समझ में नहीं आ पाता है। चलिए ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि आपको इसके बाद भी अपनी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को जो आपके आजू बाजू में रहते हो, ऐसे ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखाइए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।